जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य सूचना परक हिंदी से विद्यापति की उपाधियाँ। विद्यापति वाला आदिकाल कर रहे हैं, देख लेते हैं। विद्यापति की उपाधियाँ। मैथिल कोकिल, नवकवि, अभिनय जयदीप तिरहुत, नरेश शिव सिंह द्वारा की गई उपाधि कवि शेखर, कवि कंठावरण, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि। ठीक है, अब पदावली देख लेते हैं। विद्यापति पदावली मैथिली द्वारा रचित, मैथिली हिंदी में रचित पदावली का विषय राधा और कृष्ण के भौतिक एवं शृंगारिक प्रेम का वर्णन है। इस सरस गीत परक काव्य में राधा कृष्ण का प्रेम किसी बंधन को स्वीकार नहीं करता। इसमें वह संधि, नक्सिक, अभिसार, मान आदि का खुलकर कवि ने चित्रण किया है। विद्यापति की पदावली को पढ़कर एक अंतहीन विवाद शुरू हुआ है। वह यह है कि वे भक्त कवि हैं या श्रृंगार कवि हैं। ठीक है, विद्यापति की पदावली में भक्त या अध्यात्म मानने वालों का विरोध करते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। विद्यापति के एक मिनट को वैसे ही विद्यापति के पदों को, ये आचार्य शुक्ल का कोटेशन है। दूसरा है निराला का कोटेशन है। विद्यापति के पदों को पढ़कर पाठक के भाव विभोर हो जाता है। उन्हें पदावली की मादकता की तुलना नागिन की लहर से करता है। तो नागिन की लहर किसने कहा है? तो निराला ने कहा। ठीक है, जनश्रुति प्रचलित की चैतन्य गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु विद्यापति के पदों की गीत गाते हैं। गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, संस्कृत कवि जयदेव कृत गीत गोविंद विद्यापति की पदावली का उपजीवी ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। कीर्तिलता किसकी है? तो विद्यापति की है। अवहट भाषा में लगभग संवत 1380 विक्रम संवत में रचित कीर्तिलता एक चरित्र काव्य है। ठीक है, इस अपूर्व ऐतिहासिक काव्य में कवि के आश्रयदाता कीर्ति सिंह का यशोगान वर्णित है। तो कीर्तिलता में किसका वर्णन है? तो कीर्ति सिंह का वर्णन है। 4 पल्लों के विभक्त इस चरित्र काव्य को विद्यापति ने पुरुष कहानी कहा है। इस कृति का आरंभ भृंगी भंगी संवाद से होता है। ठीक है, भृंगी भंगी संवाद से किसका होता है? तो कीर्तिलता का। प्रथम पल्लव में कीर्ति सिंह का वंश और पराक्रम वर्णित है। द्वितीय पल्लव में अश्लान द्वारा राजा गणेश्वर की पराजय, हत्या एवं कीर्ति सिंह के जौनपुर पहुंचने की घटना वर्णित है। तृतीय पल्लव जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह द्वारा कीर्ति सिंह का सहायता और चतुर्थ पल्लव में कीर्ति सिंह द्वारा असलान पर विजय की घटना तथा तिरहुत पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की घटना है। इस काव्य में विद्यापति ने जौनपुर तथा वहां के रहने वाली गोमती नदी का सुंदर चित्रण किया है। इस छोटे संबंध काव्य में तत्कालीन वातावरण, राज्य जीवन का सजीव चित्रण मिलता है। विद्यापति ने इसकी भाषा को देसिल बड्डा सब जन मिठा तैसन जपो अवहट्टा की संज्ञा दी। इसमें तत्कालीन मैथिली भाषा का मिश्रण है। कीर्ति पताका अवहट भाषा में रचित विद्यापति की यह कृति मूल रूप से अभी तक प्राप्त नहीं हुई, जो खंडित प्राप्त हुई है। इसके 22 पन्ने नष्ट हो गए हैं। इम्पोर्टेंट है, कितने कीर्ति पताका के कितने पन्ने नष्ट हो गए? तो 22 पन्ने। इसमें शिव सिंह के युद्धों का विस्तृत वर्णन है। कीर्ति पताका अभी तक की अप्रकाशित है। ठीक है, कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका विद्यापति के गद्य का भी प्रयोग किया है। विद्यापति हिंदी साहित्य में वही स्थान प्राप्त है जयदेव को संस्कृत साहित्य में प्राप्त है। विद्यापति हिंदी साहित्य में पद शैली प्रवर्तक, सूरदास के पद प्रदर्शक माने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि मानते हैं। पदावली में वर्णित उनकी राधा के संबंध में लिखते हैं, जहाँ चंडीदास के पदों ने राधा के अत्यंत कोमल एवं सुकुमा हृदय का परिचय मिलता है, वही विद्यापति की राधा अधिक विलासवती एवं विदग्ध है तथा बच्चन सिंह ने विद्यापति को अपरूप का कवि मानते हुए हिंदी का जाति कवि कहा। इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी मानने वाले विद्वान आनंद प्रकाश दीक्षित एवं शिव सिंह प्रेमगन, बाबू सक्सेना, शिवनंदन ठाकुर, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विनय कुमार है। ठीक है, विद्यापति को रहस्यवादी मानने वाले गृहस्थ नागेंद्र नाथ गुप्त जनार्दन मिश्र है। विद्यापति को वैष्णव मानने वाले बाबू बैजनंदन सहाय, श्याम सुंदर, हर प्रसाद, सुभद्रा झा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट है,
प्रसिद्ध पंक्तियाँ देख लेते हैं कितनी है, जो देख लेते हैं। महदो हम परिणामी निराशा तो है जग तारा दीन दया में अतः तो हर विश्वासा है। पूछ लेते हैं कि किसकी पंक्ति है। बड़ सुख सार पौल तो तीरे छड़ इत निकट दियन बहडीरे कर जोर विवल रंगे पुन दर्शन को पुनः तगंगे। ठीक है, ये भी सरसो जौवन दू मिल गेल सावन के पत दुहु लोचन लेल निर्जन उड़ज हेरी कैत वीर हंसे जे अपन पयोदर हेर। कुछ कुंभ शंभु परस करे बोलहि ते परजीत मोहि भेल जब खसा खोल कान तो हर शपथ हम क्यों क्यों नहीं जान। ठीक है, ये सरस बसंत समय भल पावल। ठीक है, सपनू रूप ये आगे देख लेते हैं। ये हो गया गद्य साहित्य देख लेते हैं। राउल वेद या 10वीं शताब्दी में रचित गद्य पद निबंध चप्पू काव्य है। शिला पर अंकित होने के कारण इसका मूल रूप सुरक्षित है। इस कृति में कवि ने नायिका राहुल के नक्शी का वर्णन पहले पद पे किया, फिर गद्य में किया है। राहुल में हिंदी साहित्य नक्शे के वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा 7 बोलियों का मिश्रण मिलता है जिसमें राजस्थानी प्रधानता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी में लिखित इस ग्रंथ के लेखक दामोदर शर्मा काशी नरेश के नंद सभा के पंडित। एक व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ का नाम उक्ति व्यक्ति था, किंतु 5 प्रकरणों में विभक्त होने के कारण इसका नाम उक्ति व्यक्ति प्रकरण हो गया। वस्तुतः राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान कराने के लिए कवि ने इसे लिखा। इसकी भाषा प्राचीन कोशली या पूर्वी हिंदी है। वह रत्नाकर 14वीं शताब्दी लिखित या मैथिली का हिंदी का गद्य ग्रंथ है। 8 कलोल विभक्त रत्नाकर के लेखक ज्योतिषर ठाकुर का है। यह एक कोश ग्रंथ है। स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। अवहट विद्यापति के पूर्ववर्ती सर्वपदा अवहट का उल्लेख ज्योतिषर ठाकुर के ग्रंथ वर्णरत्नाकर सन 1325 ईस्वी में हुआ। राजसभाओं में जिस सठ भाषा का उल्लेख होता रहा है उसमें एक अवहट भी थी। अब्दुल रहमान ने संदेश शासक में अवहट का उल्लेख मिलता है। प्राकृत पैगलम के टीकाकार वंशीधर के विचार पैगलम की भाषा भी अवहट ही थी। अवहट परिनिष्ठिक अभ्रंश के आगे की विकसित भाषा है। ठीक है, दोहा के रूप में चतुष्पदियों कड़वतबद्ध शैली दोहे में रचे जाते थे। बौद्ध तंत्रों या साधनाओं का चित्र मिलता है। चर्यापद बौद्ध तांत्रिकों के द्वारा समय गाए जाने वाले पद जो विभिन्न सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे गए थे छंद में, जो कालांतर में एक साथ चर्यापद शीर्षक से संग्रहित कर दिए गए थे। सन 1907 में हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में सिद्धों के 50 पदों का संग्रह प्राप्त किया। 10वीं शताब्दी के पश्चात बंगी भाषा परिषद बौद्ध गान या गोदोहा शीर्षक से प्रकाशित किया। यह सिद्ध साहित्य को प्रकाश लाने का प्रथम प्रयास है। डिंगल मोतीलाल मेरेरिया ने डिंगल को डिंगल से निशिष्ट मान है, जिसका अर्थ है दपोक्ति युक्त भाषा। बोझिल धूमिल आदि शब्दों के समान यहाँ भी ला प्रत्यय के अर्थ में प्रयुक्त है। डिंगल चारण भट्टों की भाषा थी। इसमें वे लोग अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे। उनकी वीरता बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे। डिंगल मारवाड़ी का एक शैली मात्र है जिसका पोषण विशेषता चारण कवियों द्वारा हुआ करता है। जिस प्रकार संस्कृत की काव्य पद्धतियाँ वैदर्भी गौड़ी पंचाली भाषा में प्रत्येक भाषाएं नौकर भिन्न भिन्न रचना शैलियाँ, उसी प्रकार डिंगल भी मारवाड़ी भाषा की एक शैली विशेष है। ठीक है, पिंगल वस्तुतः पिंगल भी डिंगल के समान उस समय भी एक सामान्य साहित्यिक भाषा थी या राजस्थानी भाषा का रूप थी, जिसमें ब्रज तथा मध्य देश की भाषा सम्मिश्रण हुआ था। धीरे धीरे इसमें व्याकरण सामंतता और भी नियमानुकूलता की प्रवृत्तियाँ आती गई हैं। आदिकालीन साहित्य की अन्य प्रसिद्ध पंक्तियाँ देख लेते हैं। कौन सी है पंक्तियाँ? नाद नबीन्दुल्लाह रवि शशि मंडल चिराव साहबे मूलक अर्जुरे उच्च छाड़ लेहुरे बंक नियमी। ठीक है, जय माँ पवन संचरी रसस नावे प्रवेश। ठीक है, और दूसरी घोर आधारे चंद्रमणि जिम उज्जो करे और कावा तरवर पंच विडाल। और
9 लाख पतार आगे नाचे, अवधु मास भसंत दया धर्म न का नाश। ठीक है, भक्ति भसंत ज्ञान ध्यान। ठीक है, अंजन महि निरंजन भेट्या। ठीक है, नाथ बोले अमृतवाणी, बरसैगी कावली पानी, गाड़ी पड़वा बांधले खूटा। ठीक है, जो जो पिंडी सोई से ब्रह्मांडे गोरखनाथ का है, जो जो सांसे भाष्य सो सो कहियो सार देव से शौकाचार का है, ला हुआ जो मारिया। ठीक है, और ये हेमचंद का है कुमारपाल चरित्र से। ये आदिकालीन रचनाएं हैं। ठीक है, मतलब उनकी पंक्तियां आगे देख लेते हैं। अन्य आदिकालीन प्रसिद्ध रचना भाषा समीक्षक गियशन का है, प्राकृत पैलग्लम लक्ष्मीधर का है, रणमल श्रीधर का है, गाथा सप्तशती हाल की है, और करकंड चरित है कनका मुनि की है, हरिचरित है लालच दास की है, पद्मनी चरित लालचंद की है, बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज की है, और ये प्राकृत प्रकाश वरुचि के है। ठीक है, कपूर मंजरी राजशेखर की है, हिदायतनामा खाजा बंदा निवास की, आदि पुराण पुष्पदन पुष्पदन की। ठीक है, थैंक यू। आपका आदिकाल कंप्लीट हो गया है, कल से भक्ति काल करेंगे।